ठीक है, हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर को समझने वाले हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी सिस्टम ये जो सॉफ्टवेयर होती है वो दो टाइप्स के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को किस तरह से हम लोग अपडेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपडेटिंग, क्योंकि हम सबका टाइटल है सॉफ्टवेयर अपडेटिंग एंड ट्रबल शूटिंग। सॉफ्टवेयर अपडेटिंग मतलब सॉफ्टवेयर इसे कहते हैं जो दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक आपका एप्लीकेशन सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका एंड्रॉयड आ सकता है, आपका विंडोज़ आ सकता है, लिनक्स आ सकता है, मैकओएस आ सकता है। और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक एट्सेट्रा। ठीक है, अब दोनों को हम लोग समझने वाले हैं कि किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, है ना, हाउ टू अपडेट। लेकिन अपडेट के दौरान कौन कौन सी ऐसी दिक्कत आती है, जो दिक्कत आती है उसी को कहते हैं ट्रबल शूटिंग। क्या कहते हैं, ट्रबल शूटिंग, यानी क्या क्या संघर्ष करना होता है, क्या क्या एक तरह का प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है, कौन कौन सी टेक्निकल इश्यू फेस करनी होती है, उसी को कहते हैं ट्रबल शूटिंग। ठीक है, चलिए, जितने भी स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आप सब एक एक कमेंट करेंगे कि आपको यदि व्हाट्सएप यदि अपडेट करना हो तो आप अपने फ़ोन में किस तरह से अपडेट करते हैं। आपके फ़ोन में तो व्हाट्सएप इंस्टॉल होगा ऑलरेडी, तो उस व्हाट्सएप एप्लीकेशन को, उस व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को यदि आपको वहाँ अपडेट करनी हो, क्या करनी हो, अपडेट करनी हो, तो अपडेट कहाँ से करते हैं आप। क्वेश्चंस। चलिए देखिए, बहुत स्टूडेंट्स का रिप्लाई आ रहा है कि सर हम जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, हम एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर जो भी है, ज़्यादातर जो स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है वो प्ले स्टोर से आ रहा है। किससे, प्ले स्टोर से। आप मोबाइल से जो अपना अपडेट करते हैं जितनी भी एप्लीकेशन, वो कहाँ से करते हैं, प्ले स्टोर से। गुड, जो स्टूडेंट प्ले स्टोर लिखे हैं हमें, गुड। चलिए, क्वेश्चन यहाँ पे आता है, क्या आपका फ़ोन में ऑटोमेटिक जितने भी एप्लीकेशन हैं, आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन हैं, एस के जी ज्ञान ज्योति का एप्लीकेशन हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, क्या ये ऑटोमेटिक अपडेट होता है आपके फ़ोन में, यस या नो। ऑटोमेटिक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, यस या नो। आप लोग यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। गुड, जो नो बोल रहे हैं इसका मतलब आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है, और जो येस बोल रहे हैं उसका फ़ोन सिक्योर है। डैट मीन्स आपके मोबाइल में एक ऑटोमोशन लगा रहता है, जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल ऑटोमोशंस। जो न्यू फ़ोन इस्तेमाल करते हैं ना, जो स्टूडेंट 5G का फ़ोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसमें देखेंगे एक फीचर्स आया हुआ है ऑटोमोशन। क्या है, ऑटोमोशन फीचर्स। ऑटोमोशन फीचर्स में होता क्या है कि आपकी जितने भी एप्लीकेशन है ना, वो एप्लीकेशन जैसे ही आपका चलते रहेगा, तो जैसे ही आपका फ़ोन चाहेगा कि जितने भी एप्लीकेशन अपडेट का डिमांड कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन जो है अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगी, है ना। तो इसका मतलब आपके फ़ोन क्या कर रहा है, आपके जितने भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक तरह से उसको नया वर्जन ला रहा है ना। कोई आपके फ़ोन में किसी टाइप की कोई पासपोर्ट चुरा ना ले, आपके डेटा को कोई लीक ना कर ले, इसी रीजन से अपडेटिंग दी जाती है। और दूसरा बात, जो भी एप्लीकेशन है व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप में न्यू फीचर्स जब ऐड होता है, न्यू फीचर्स ऐड होता है मतलब आप देखेंगे व्हाट्सएप में एक चैनल ऐड हुआ है, व्हाट्सएप चैनल खुलना स्टार्ट हो गया है। व्हाट्सएप में आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप तमाम प्रकार की चीज़ें, कम्युनिटीज़ भी बना सकते हैं। तो एक तरह का क्या है, ये व्हाट्सएप पहले बहुत कम फीचर्स के साथ था, लेकिन आज व्हाट्सएप देखिए कितना फीचर्स के साथ उतर चुका है मार्केट में, है ना। क्यों मार्केट में इसलिए उतरा है क्योंकि उसका डिमांड है व्हाट्सएप का, है ना। तो आप देखेंगे कि व्हाट्सएप को हम लोग अपडेट करने के लिए बेसिकली कहाँ जाते हैं, प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर में जाके हम लोग अपडेट करते हैं। समझ में आया, इस समझ में आ गया कि अपडेट क्या होता है, इट इज़ क्लियर। अब आता है हम सबका सेकंड, क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटिंग होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम डैट मीन्स
जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है, जो पूरे सिस्टम के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डैट मीन्स आपके फ़ोन में जितने भी हार्डवेयर यानी कैमरा, बैटरीज, जितने भी डिवाइसेस लगे रहते हैं, है ना, मेमोरी, इस सब को कहते हैं हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर डैट मीन्स आपके फ़ोन में जितने भी एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि आपके हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच एक तरह का ब्रिज बनाना, पूरी तरह से कंट्रोल प्रोवाइड करना, एक तरह से मैनेजमेंट करना, उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आपके फ़ोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम था? एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके लैपटॉप में क्या है? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो किसी के पास यदि आईफोन होगा तो आईफोन में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लगी रहती है? मैकओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी के पास होगा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ में आ रहा है? आप क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है 81 क्वेश्चन कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से अपडेट करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस तरह से अपडेट करेंगे। किसी को कोई आइडिया है इस चीज़ को लेकर? जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, आशा हो, अभिजीत हो, रोशन हो, निखिल हो, उर्मिला हो, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, पहले कंफर्म करें कि क्या हम ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यदि अपडेट कर सकते हैं, वी कैन अपडेट टू विच प्लेस, विच सिस्टम्स टू प्लेस वी कैन ऑफ दिस अपडेट। किससे हम लोग अपडेट कर सकते हैं, कहाँ से जाकर के अपडेट कर सकते हैं? देखिए, हाँ, अपडेट जो है ना, यदि आप ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ना आपका एक तरह से आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है? नोटिफिकेशन। जब आपके फ़ोन में जब डेटा ऑन रहती है ना, जब डेटा ऑन रहती है, तो जब डेटा ऑन रहती है तो आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड होती है, लिखा रहेगा डिमांड योर मोबाइल फ़ोन इज़ अपडेट योर सिस्टम, है ना। मतलब आपका मोबाइल फ़ोन जो है या आपका जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो अपडेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है? अपडेट मांग रहा है। अपडेट क्यों मांग रहा है? आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, नए फीचर्स को ऐड करने के लिए। ठीक है, आप समझ में आ गया कि हम सब आप जो है ना इस तरह का अपडेटिंग कैसे कर सकते हैं यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो तो। हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हमारा फ़ोन में कैसा आता है, एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन को हम लोग क्लिक किए, इसके बाद डायरेक्टली हम लोग देखते हैं लिखा रहता है, सपोज दैट यदि आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो उसमें लिखा रहेगा रेडमी या Xiaomi, है ना, Xiaomi 2.0 अपडेट न्यू वर्जन, इस तरह से आता है। यदि सैमसंग का है तो सैमसंग का लिख देगा कि 2. सैमसंग AX अपडेटिंग न्यू वर्जन। किसी का वीवो है तो वीवो आ जाएगा, किसी का यदि आपका रियलमी है तो रियलमी आ जाएगा, है ना। तो इस तरह का एक तरह का आपका नोटिफिकेशन आता है। क्या आता है? नोटिफिकेशन। लेकिन हम लोग बेसिकली कहाँ से भी कर सकते हैं, सेटिंग से भी जा कर सकते हैं। जब हमारे मोबाइल फ़ोन के सेटिंग में जाएंगे तो ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपका मोबाइल फ़ोन अपडेटिंग सिस्टम मांगा रहता है, सिस्टम अपडेट। तो सिस्टम अपडेट से भी कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेटिंग कैसे कर सकते हैं, है ना। एक मैनुअल, एक सिस्टमेटिक वे से, एक सही ढंग से, है ना, एक सही स्ट्रक्चर वाइज किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो या फिर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो। और सिस्टम सॉफ्टवेयर या आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के मैनुअल में, अपडेट करने के ड्यूरेशन में कौन कौन सी ऐसे ट्रबल को हम लोग को फेस करना होता है। ट्रबल डैट मीन्स प्रॉब्लम, टेक्निकल इश्यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये है आपका क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो सॉफ्टवेयर है सपोज डेट। इस बॉक्स में कौन सा सॉफ्टवेयर है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर को अपडेट करना हो, क्या करना है? अपडेट। अपडेट मतलब क्या होता है? अपडेट डैट मीन्स चेंज होना। आप देखे होंगे आम लैंग्वेज में, आम भाषा में ये बातचीत होती है। कोई स्टूडेंट को बोला जाता है, बाबू अपने पढ़ाई में कम से कम अपडेटिंग लाओ, अपने काम में अपडेटिंग लाओ,
अपने टाइम में कम से कम अपडेटिंग लाओ। डेट मीन्स आपका सुधार का बात हो रहा है। अपडेटिंग डेट मीन्स आपके सुधार का बात हो रहा है, आपको सुधरने के लिए बोला जा रहा है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी सेम टू सेम वही लागू होता है कि हम अपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर को सुधार करने के लिए हम लोग अपडेटिंग करते हैं। क्या करते हैं? सुधार करने के लिए, ताकि उसमें कोई चेंज आए, नया फीचर्स आए, है ना, ताकि उसका बुद्धि हो, दिमाग हो, सही से काम कर सके, है ना, बाकी किसी प्रकार का उसका कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए तो हम लोग करते हैं अपडेटिंग ना। तो इसी तरह से सेम टू सेम हम लोग मोबाइल फ़ोन में जो अपडेटिंग करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, उसी को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए, ये इस चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है कि सॉफ्टवेयर अपडेटिंग होता क्या है। तो यहाँ पे बताया गया है सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट्स। यदि हम किसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट करने के बाद जो है ना वो क्या हो जाता है, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होती है। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट मतलब जो भी आप यदि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कर रहे हैं या फिर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एक तरह का सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होती है। सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट मतलब एक तरह का क्या है, प्रोटेक्शन दे रहा है आपके अपडेटिंग को, आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, आपके मॉनिटर को एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन दे रहा है, ताकि कोई भी हानि ना हो, कोई भी आपका वायरस ना आ पाए, किसी टाइप का कोई भी आपका काम को हैंग ना हो, आपके काम के दौरान में होने वाली जो भी टेक्निकल इश्यूज हैं वो आपको फेस ना करना पड़े, है ना। सेकंड नंबर है न्यू फीचर्स। आप देखेंगे जब किसी चीज़ को अपडेट करेंगे तो उसमें न्यू फीचर्स आ जाता है। न्यू फीचर्स यानी आप जिस तरह से करेंगे, तो अभी व्हाट्सएप को करेंगे तो व्हाट्सएप का भी नया फीचर्स आया है ना। न्यू फीचर्स क्या आया आपका, एक तो चैनल आया है, ठीक है, जिसने सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं किया है, व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को आप लोग अपडेट करेंगे तो उसमें एक तरह का चैनल आता है। क्या आता है, चैनल देखेंगे आया होगा। और दूसरा आप देखेंगे कि जो भी स्टेटस था, वह स्टेटस आप लोग देखते होंगे तो वह स्टेटस को भी म्यूट करने के लिए आया गया है, ठीक है। उसके बाद प्राइवेसी चीज़ें भी आई गई हैं उसमें, है ना। आप किसी भी डीपी को आप स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, किसी का भी डीपी का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं। तो एक तरह का न्यू फीचर्स आ रहा है और सिक्योरिटी अपडेट कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड बग्स रिमूव्ड। वर्ल्ड बग्स रिमूव मतलब जो पुराना चीज़ें थी, जो पुराना दिक्कतें थी, है ना, व्हाट्सएप में कोई दिक्कत आ रहा है। व्हाट्सएप का एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज डेट आप लोग को बेहतरीन अच्छे परफॉर्मेंस के साथ समझ में आए, है ना। जो भी चीज़ें व्हाट्सएप में यदि दिक्कत आ रही थी तो व्हाट्सएप का जो दिक्कत है वो दिक्कत ऑटोमेटिक हट जाता है अपडेट के बाद। परफॉर्मेंस अपग्रेड, और जैसे काम कर रही थी, जितना स्मूथली काम करना चाहिए उससे अच्छी, उससे बेस्ट और स्मूथली काम करेगा आपका व्हाट्सएप। समझ में आया कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखते हैं कि आखिर सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए क्या क्या ऐसी टाइप्स है, सॉफ्टवेयर अपडेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यहाँ पे दिखाया गया है आपका क्या टाइप्स, सॉफ्टवेयर अपडेट टाइप्स दिखाया गया। मैनुअल अपडेट। मैनुअल अपडेट मतलब आप जिस तरह से प्ले स्टोर में जाते हैं और आप प्ले स्टोर में जा कर के देखेंगे, है ना, अपडेटिंग का एक सिस्टम लगा रहेगा, अपडेटिंग का एक ऑप्शन दिया रहता है, जिस पर आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बहुत सारे एप्लीकेशन, आपके मोबाइल फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन हैं, सभी एप्लीकेशन का एक तरह का लिस्ट बन के आ जाएगा वहाँ पे, है ना, एक लिस्ट क्रिएटेड हो जाता है। और सभी एप्लीकेशन को देखेंगे, उस पर साइड में लिखा रहेगा अपडेटिंग 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 अपडेटिंग। डेट मीन्स वह अपडेट मांग रहा है आपसे। किससे मांग रहा है, आपके फ़ोन से अपडेट मांग रहा है। और जब आप एक एक करके क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम अपडेट मांग रहा है तो इंस्टाग्राम पे क्लिक कर दिए, वो अपडेटिंग स्टार्ट हो गया। व्हाट्सएप पे भी किए तो व्हाट्सएप आपका अपडेटिंग स्टार्ट हो गया। टेलीग्राम किए तो टेलीग्राम स्टार्ट हो गया, ठीक है। वैसे ही जितनी भी एप्लीकेशन है, सभी एप्लीकेशन को हम लोग क्या करते हैं, मैनुअल जाके हम लोग एक एक क्लिक करके उसको अपडेट करने का काम करते हैं। तो एक मैनुअल अपडेट हो गया। मैनुअल अपडेट वो अपडेट होता है जहाँ पे हम लोग एक एक करके अपडेट करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है ऑटोमेटिक अपडेट। ऑटोमेटिक अपडेट क्या रहता है, जिसके फ़ोन में सिक्योरिटी जैसी सिस्टम सॉफ्टवेयर लगी रहती है ना, जिस तरह से स्नैपड्रैगन है या फिर अच्छी अच्छी जो भी आपका सॉफ्टवेयर, जो भी आपका एप्लीकेशन एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर में जो चीज़ें ऐड हुई हैं सिक्योरिटी वाली चीज़ें, तो उसमें आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक सिस्टम लगा रहता है। ऑटोमेटिक सिस्टम मतलब जैसे आपका फ़ोन इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुई, ऑटोमेटिक वो चीज़ें अपडेट होने लगेंगी। क्या होने लगेंगी, अपडेट होने लगेंगी। समझ में आया। तो ऑटोमेटिक अपडेट कहते हैं उसको। पिच अपडेट, फिक्स बग्स एरर। और क्या करता है, और ये
पिच अपडेट वो अपडेट होता है, वो देखता है कि आपके फ़ोन में किसी भी एप्लीकेशन या फिर सब सिस्टम सॉफ्टवेयर में किसी टाइप का कोई भी बग्स तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है। बग्स मतलब किसी टाइप का जो हानि करता है अपने फ़ोन को, आपके लैपटॉप को। तो बग्स को और उसके गलतियों को देख करके खुद ब खुद वो फिर पैच अपडेट कर देता है। ठीक, समझ में आ गया? ये हो गया अपडेट, 3 टाइप्स की अपडेट। अब आता है आपका कॉमन प्रॉब्लम्स, क्या क्या दिक्कत हो सकती है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, यदि अपडेट नहीं करते हैं अपने फ़ोन में तो क्या क्या दिक्कत आ सकती है। नॉट रिस्पॉन्डिंग, आपका फ़ोन सही से काम नहीं करेगा, आपका व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर जितने भी एप्लीकेशन है वो सही से आपका एक तरह का रिस्पॉन्ड नहीं देगा। ठीक है, नॉट रिस्पॉन्ड इन एक्यूरेट टाइम, इसीलिए अपडेट करना एक इट्स मस्ट इम्पॉर्टेंट। इंस्टॉलेशन एरर, आप किसी चीज़ को आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल होने की संभावनाएं बहुत कम रहती है ना। अपडेट जब तक नहीं होंगी तब तक इंस्टॉल का कोई भी दिक्कत आ सकती है ना। सॉफ्टवेयर जैसे अपडेट हो जाती है तो इंस्टॉल आपका स्मूथली हो सकता है। दूसरा है कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज़, क्या होता है कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज़ आ सकती है, मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। वायरस, ठीक है, हैंग, रुक रुक के काम करना, धीरे काम करना, इंटरनेट ज़्यादा से ज़्यादा खाना। दूसरी बात आपका फ़ोन हीट हो जाना, ये क्या है, एक तरह का कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आ सकती है। वायरस, मालवेयर, यदि आप अपडेट नहीं करते हैं अपने एप्लीकेशंस को तो उसमें आपका वायरस और मालवेयर की खतरा होती है। आप बोलेंगे मालवेयर और वायरस क्या होता है। मालवेयर और वायरस जो है ना, एक तरह का आपके फ़ोन को, आपके लैपटॉप को, आपके विंडोज़ को एक तरह से हानि पहुंचाने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, स्लो परफॉर्मेंस, अपडेट नहीं होता है तो स्लो काम करेगा, स्लो परफॉर्मेंस देगा। यूज ट्रबल शूटर्स, यानी बहुत तरह का प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना हो सकता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे कि हम सब जो देखते हैं ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, उसको कैसे करेंगे ठीक। तो रीस्टार्ट सिस्टम ऐप या चेक अपडेट, यदि इस तरह का आप कॉमन प्रॉब्लम्स यदि आपके फ़ोन, यदि आपके लैपटॉप में देखने को मिल रहा है, सपोज डेट यदि आपके फ़ोन, लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन में यदि ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि जो भी एप्लीकेशन है सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, इंस्टॉलेशन में दिक्कत हो रही है, स्लो परफॉर्मेंस हो रही है ना, मोबाइल सही से काम नहीं कर रहा है, तो मोबाइल को सबसे पहले आप जाके चेक करें। कहाँ पे चेक करेंगे? गूगल प्ले स्टोर में जाके चेक करें कि कोई भी एप्लीकेशन तो वहाँ पे आपका अपडेट होने के लिए डिमांड तो नहीं कर रहा है। और दूसरा, आप सेटिंग में जाकर के देखिए कहीं हमारा मोबाइल फ़ोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, वो तो कहीं अपडेट तो मांग नहीं रहा है। इस चीज़ को आपको चेक करना है ना, तभी आपका फ़ोन स्मूथली चेक आपका चल पाएगा, है ना, अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। वरना फिर वही स्लो परफॉर्मेंस, नॉट रिस्पॉन्डिंग जैसी दिक्कत आ सकती है। रीस्टार्ट ऐप चेक अपडेट। दूसरा है ट्रूमेंस प्रॉब्लम्स, ये ट्रूमेंस प्रॉब्लम है। रिस्टार्ट सिस्टम ऐप चेक अपडेट, रीइंस्टॉल सॉफ्टवेयर, चेक कंप्लीटेबिलिटी एंड रन एंटीवायरस स्कैन। एक तरह का क्या है, आप एप्लीकेशन को एक डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन को देखने के लिए। एक आता है आपका क्या है, एक एप्लीकेशन है एंटीवायरस, क्या है एंटीवायरस या फिर आपका फायरवेल। एंटीवायरस या फायरवेल आप डाउनलोड कर लेंगे अपने प्ले स्टोर से, ताकि आपके फ़ोन में जो भी चीज़ें हानि वाली चीज़ें हैं, यानी यदि किसी चीज़ का किसी प्रकार का यदि दिक्कत है ना, सिक्योरिटी में दिक्कत है ना, आपके डेटा को चोरी होने की संभावनाएं हैं, हैकिंग की संभावनाएं हैं, है ना, आपके फ़ोन तो कहीं आपका हैक तो नहीं है, ये सारी चीज़ें जो चेक करता है वो आपका एक फायरवेल कर देता है। तो फायरवेल को आप डाउनलोड करके रखें, और दूसरी बात आपका एक तरह का एंटीवायरस भी डाउनलोड करके रखें, ताकि आपके फ़ोन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। ये हो गया अब सबका माइंड मैपिंग, एक तरह का क्लियर सॉफ्टवेयर अपडेट हम सबका क्लियर हो चुका है, और अपडेटिंग ट्रबल शूटिंग इज द क्लियर। यहाँ पे आप लोग को नोट्स डाल दिया गया है, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं हिंदी डाल दिया गया, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं इंग्लिश डाल दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स बताया गया है कि इस तरह से हम लोग अपडेट कर सकते हैं, इसी चीज़ को बताया गया है उस डायग्राम में। मैनुअल, ऑटोमेटिक, ठीक है, पिच अपडेट, छोटे छोटे अपडेट जो सिर्फ बग्स और एरर को ठीक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के ट्रबल शूटिंग क्या क्या दिक्कत आ सकती है ये दिखाया गया है। देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट क्या है, एक नया वर्जन डालकर सॉफ्टवेयर बेटर बनाया जाता है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे दिखाया गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या हो सकता है, विंडोज़, मैकओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सही ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जाएगी यहाँ पे सेटिंग में जा करके आप यदि आप इसका स्टेप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टेप दिखाया गया है। स्टेप दिखाया गया है कि आप पहले सेटिंग में जाएं,
सेटिंग में जाकर के देखें, अपडेट एंड सिक्योरिटी चेक करें। क्या आपका फ़ोन अपडेट एंड सिक्योरिटी चेक करने के बाद क्या आपको बता रहा है कि अपडेट मांग रहा है तो अपडेट कर दें, है ना। इंटरनेट से जो भी अपडेटिंग है उसको डाउनलोड कर लें अपने सिस्टम को। इसके बाद डाउनलोड होने के बाद अपडेट होगा, इंस्टॉल मांगेगा, तो अब डाउनलोड अपडेट को आप क्लियर कर दें। इंस्टॉल जैसे करेंगे तो अपडेट आपका स्टार्ट हो जाएगा, फिर एक बार फ़ोन आपका ऑफ हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपका फ़ोन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, न्यू वेरिफिकेशन आप देख लेंगे, आपका फ़ोन और ज़्यादा अच्छा और स्मूथली चलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बताया गया है, गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, ठीक है। एप्पल फ़ोन में इस तरह से आपका इंस्टॉल ऐप में जाकर देखना होगा, आप जाकर के आप देख सकते हैं, अपडेट बटन को क्लिक कर दीजिए, न्यू इंस्टॉल आपका वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। चलिए, किसी टाइप की कोई भी दिक्कत हो ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर और सिस्टम सॉफ्टवेयर को लेकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इस चीज़ में किसी टाइप की कोई भी दिक्कत आ रही है, यदि आपके फ़ोन में ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ है एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड में अभी जा कर के चेक करें। अब सेटिंग में जाएं, पहले सेटिंग में जा कर के चेक करें कि कहीं आपका फ़ोन तो अपडेट नहीं मांग रहा है। अपडेट मांग रहा है तो तुरंत आप इंटरनेट से आप उस अपडेट को डाउनलोड करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दें रीस्टार्ट, तो खुद ब खुद रीसेट हो जाएगा और फिर रीस्टार्ट हो जाएगा वो। ठीक है, यदि एप्लीकेशन यदि सही से नहीं चल रहा है, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, ट्विटर्स या इसके जो ज्ञान ज्योति एप्लीकेशन, तो आप गूगल प्ले पे जाएं और वहाँ पे देखें कि कहीं ना अपडेट मांग रहा है क्या, और जो अपडेट मांग रहा है वो डायरेक्टली उसको अपडेट कर दें आप, ताकि फ़ोन आपका स्मूथली चल पाए, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए, सही से चल पाए, है ना, न्यू फीचर्स ऐड हो पाए, सिक्योरिटी बन पाए। ठीक है, और साथ साथ याद रखिएगा, इस बात को नोटिस कीजिएगा, अपने फ़ोन में हमेशा एक तरह का पासवर्ड रखें। पासवर्ड यानी आपके फ़ोन को कोई टच करें तो उससे पहले अब पासवर्ड आ जाए। ठीक है, क्योंकि फ़ोन इज़ द वेरी, आजकल जो है बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी बन रहा है, क्योंकि फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना। जिस तरह से आप क्लास कर रहे हैं, है ना, तो क्लास कर रहे हैं, कम से कम 6-7 क्लास होती है आपकी, 5 क्लास होती है, 4 क्लास होती है, तो 4 से 5 क्लास जो आप कर रहे हैं ना, वो मोबाइल से कर रहे हैं, यानी अधिकतर टाइम जो है आप लोग स्पेंड कहाँ कर रहे हैं, अपने फ़ोन में। तो आपके फ़ोन में यदि अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, डैट मीन्स आपका जितनी भी सारी डिटेल्स हैं वो आपके फ़ोन में मिल सकती है। ठीक है, चलिए कल हम लोग फिर देखेंगे इसका सॉफ्टवेयर अपडेटिंग से रिलेटेड 25 MCQ क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा, यहाँ पूछा जाएगा कि टाइप्स ऑफ अपडेटिंग कितनी होती है, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि हम लोग सॉफ्टवेयर करने के बाद क्या फीचर्स ऐड होती है, सिक्योरिटी इंप्रूवमेंट होती है, न्यू फीचर्स ऐड होती है, वर्ल्ड बग्स रिमूव होता है, परफॉर्मेंस अपग्रेड होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि ऑप्शन में दिया जाए तो आप आसानी से इसका आंसर को सही से जवाब दे पाएँ। ठीक है, चलिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद।